हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगी कारो 2020 के क्लॉजेस की ट्रिक। टोटल हमारे पास 21 क्लॉजेस है, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7 ईच पार्ट। हमारा फर्स्ट पार्ट है, when PIL is filed to check the compliance of section 185, 186 RBI direction, cost record and statutory dues। P का मतलब है PPE, I से इन्वेंट्री, L से लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटीज। कंप्लाइंस में से टोटल 4 कंप्लाइंस चेक करेंगे, 185, 186 के कंप्लाइंस ऑफ RBI डायरेक्शंस, कंप्लाइंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑल्सो द कंप्लाइंस ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसे आप चार्ट में से अच्छे से समझ सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में कंपनी में कुछ अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन और डिफॉल्ट हुआ है IPO में, जिसके कारण हमें फ्रॉड के चांसेस दिखते हैं। और फ्रॉड पता चला कि निधि ने किया है, और निधि हमारी रिलेटेड पार्टी है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनल ऑडिट में मिली। In company found some unrecorded transaction and default in IPO, which leads to fraud done by Nidhi, who is related party, while doing internal audit। आप पूरा चार्ट देखोगे तो उसमें लाइन बाय लाइन आप सारी चीजें समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है, जिसमें ये स्टोरी है कि कुछ नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है NBFC में, जिसके कारण कंपनी में कैश लॉसेस हो गए, और कैश लॉसेस इतने ज़्यादा हो गए कि ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया, और मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई कि CSR कौन करेगा और CFS कौन बनेगा। नॉन कैश ट्रांजैक्शन डन इन NBFC which create huge cash losses leading to resignation of auditor and also creates uncertainty regarding CSR and CFS। ओके आप ये तीनों चार्ट को ध्यान से 3 से 4 बार रीड करेंगे तो आपको अपने आप सारे क्लॉजेस के नंबरिंग याद हो जाएंगी, क्योंकि सारे चार्ट्स है जो नंबरिंग वाइज है कि आप एक एक नाम बोलेंगे वो लाइन वाइज ही चलेंगे। आप इससे आप कारों का पूरा मेमोरी ट्रिक याद कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये ट्रिक पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके और सब क्लॉजेस को अच्छे से याद कर सके। थैंक यू।